हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में कभी-कभी बुरी आदतों की लत लग जाती है जो आसानी से नहीं छूटती और इसी लत के कारण हम अपना बहुत नुकसान कर बैठते हैं। तो आज की कहानी से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किसी भी आदत को आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को रोज़-रोज़ जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत पड़ चुकी थी। तो उसने इस आदत को छोड़ना चाहा पर लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा था और इस आदत के कारण सभी लोग उससे बहुत परेशान रहते थे और लोग उसे समझाते भी थे कि भाई ये गंदी आदत है, इसे छोड़ दे। लेकिन वो सभी को एक ही जवाब देता था कि मैंने इस आदत को नहीं पकड़ा, इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है और मैं सचमुच अंदर से इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ। पर मैंने बहुत कोशिशें की पर लेकिन हजारों कोशिशों करने के बावजूद भी मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो परिवार वालों ने सोचा कि शायद इसकी शादी करवा देते हैं, शादी के बाद शायद ये अपनी इस आदत को छोड़ दे। तो सभी परिवार वालों ने मिलकर उसकी शादी करवा दी। पर कुछ दिनों तक सब ठीक चला पर लेकिन वो फिर से जुआ खेलने लगा। तो अब उसकी पत्नी भी परेशान रहने लगी। तो उन्होंने सबने निश्चय किया कि हम किसी न किसी तरीके से इसकी आदत छुड़वा देंगे। तो एक दिन उसकी पत्नी को किसी सिद्ध साधु महाराज के बारे में पता चला। तो वो अपने पति को लेकर उनके आश्रम पहुंच गई। तो उन्होंने साधु महाराज को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और हम इसका समाधान चाहते हैं। तो साधु महाराज उनकी बातें सुनकर समस्या की जड़ को समझ चुके थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको इसका समाधान बता दूंगा पर लेकिन आप अगले दिन आके मुझसे मिलो। तो अगले दिन वे दोनों आश्रम पहुंचे। तो उन्होंने देखा साधु महाराज एक पेड़ को पकड़ के खड़े हुए थे। तो उन्होंने साधु से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो और पेड़ को इस तरह क्यों पकड़े हुए हो। तो साधु महाराज ने कहा कि आप लोग जाइए और कल आइएगा। फिर अगले दिन फिर पति पत्नी दोनों फिर से आश्रम पहुंचे। तो उन्होंने देखा साधु महाराज फिर से पेड़ को पकड़ के खड़े हुए हैं। तो उन्होंने फिर से जिज्ञासा के कारण पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो साधु बोले कि पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा, आप लोग कल आना। तो पति पत्नी को साधु जी का ये व्यवहार थोड़ा सा अलग लगा पर वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन फिर से वो दोनों आश्रम गए। तो उन्होंने देखा साधु महाराज अभी भी उसी पेड़ को पकड़ के खड़े हुए हैं। तो उसका पति काफ़ी परेशान हो गया। उसने पूछा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो, आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते। तो साधु बोले मैं क्या करूं बालक, ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा, मैं तो इसे छोड़ना चाहता हूँ पर ये मुझे पकड़ के खड़ा है। तो पति हंसने लगा कि महाराज आप पेड़ को पकड़े हुए हैं, पेड़ आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आप जब चाहे उसे छोड़ सकते हैं। तो साधु महाराज गंभीर हो गए काफ़ी और उन्होंने बोला इतने दिनों से मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही ना कि तुम जुआ खेलने की आदत को पकड़े हुए हो, वो आदत तुम्हें नहीं पकड़े हुए। तुम जब चाहो आसानी से उस आदत को छोड़ सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कब छोड़ना चाहते हो। आज छोड़ना चाहो आज छोड़ सकते हो, कल छोड़ना चाहो कल छोड़ सकते हो, अभी से छोड़ना चाहो अभी छोड़ सकते हो। तो उसके पति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गया था कि किसी भी आदत के लिए इंसान खुद ही जिम्मेदार होता है और वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उस आदत को जब चाहे तब छोड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूँ इस कहानी से कि आपके अंदर बहुत सारी इच्छा शक्ति है, बहुत ज़्यादा है। अगर आपने किसी गलत आदत को पकड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो जुए की हो, चाहे वो शराब की हो, चाहे बीड़ी सिगरेट की हो, चाहे और कोई गलत आदत हो, तो आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके उस आदत को जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। आपको कुछ इंतज़ार नहीं करना या कोई और आके उस आदत को छुड़वाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपके हाथ में है, आप जब चाहे उस आदत को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये स्टोरी किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।